हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंशु आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग क्लास थर्ड का ग्रामर यानी व्याकरण पढ़ेंगे। और व्याकरण में हम लोग आज पत्र लेखन पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग पत्र कैसे लिखा जाता है उसके तरीका ये देखेंगे। तो चलिए पाठ को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम अपने परिवार के लोगों, रिश्तेदारों और मित्रों आदि को कभी कभी पत्र लिखते हैं, तो कभी उनके पत्र हमारे पास आते हैं। इस तरह पत्र द्वारा हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। पत्र लिखने से पहले नीचे दी गई कुछ बातों पर विशेष ध्यान दें। यानी हम पत्र लिखकर किसी को किसी को निमंत्रण देना हो या कोई बात कहना हो तो हम पत्र लिखकर उसको सूचित करते हैं। या हमको किसी ने कोई पत्र लिखा किसी बात को लेकर, किसी बुलाया हमको शादी में या जन्मदिन में, तो फिर उसको हम लोग धन्यवाद करने के लिए भी पत्र लिखते हैं। पत्र कई कारणों को लेकर लिखा जाता है। चलिए अब लिखते हैं कि देखते हैं कि पत्र लिखने में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पत्र किसे और किस बारे में लिखना है यह तय कर लें। दूसरा पॉइंट देखिए, पत्र जिसे भी लिखें उसका सही और पूरा पता हमें ज्ञात हो तथा पत्र में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही गई हो। यानी कि जहाँ हमें पत्र भेजना हो वहाँ का पता हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्योंकि सही पता होगा जब ही हमारा पत्र सही जगह पर पहुँच पाएगा। और हम लोग को कम बात यानी थोड़ा लिखना होता है, उसमें ज़्यादा ऐसा कि हम थोड़े लिखें और बात हमारी उन तक ज़्यादा समझ में आ जाए। आगे देखते हैं, पत्र जिसे लिख रहे हूँ उसके लिए उचित अभिवादन और संबोधन का प्रयोग हो। उनके लिए अभिवादन और संबोधन का प्रयोग हो। जैसे बड़ों के लिए आदरणीय, बराबर वालों के लिए प्रिय। यानी जैसे बड़े के पास पिताजी के पास तो आदरणीय, दादाजी के पास चाचा जी के पास, और अपने दोस्त के पास लिखेंगे तो प्रिय लिखेंगे। इनके साथ सादर प्रणाम, नमस्कार, अत्यधिक स्नेह आदि शब्दों का भी चुनाव ठीक से करें। अंत में नाम से पहले आपका बेटा, तुम्हारा मित्र आदि जहाँ जो भी उचित हो लिखें। आपका बेटा या आपकी बेटी, ये सब जो भी बेटा लिख रहा हो या बेटी लिख रही हो तो वैसे लिखेंगे। अब हम देखते हैं, चलिए आगे बढ़ के कि पत्र को हम यहाँ पत्र को लिख के बताया गया है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 135 सुंदरवास, नई दिल्ली, 2 अप्रैल। तो ये हम लोग सुंदरवास की जगह हम लोग अपना यहाँ का पता लिखेंगे। जैसे हम लोग कहीं पत्र लिख रहे हों तो डाक बंगला रोड या अपने घर का पता आपका जहाँ घर हो, या नई दिल्ली की जगह हम लोग छपरा सारण लिखेंगे। यानी हम लोग छपरा से पत्र लिख रहे हैं ना, तो हम लोग छपरा सारण लिखेंगे। और ये डेट की जगह जैसे इसमें 2 अप्रैल लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर जिस डेट को पत्र लिखेंगे वो डेट हम डालेंगे। और यहाँ लिखा हुआ है प्रिय पूजा, तो पूजा की जगह आपकी जो भी फ्रेंड हो, लड़की हो तो उनकी जो फ्रेंड हो, और लड़का हो तो उसका जो फ्रेंड हो, दोस्त हो, उसका नाम लिखेंगे। ये बुक में ऐसे लिख कर समझाया गया है, लेकिन इस जगह पर आप लोग अपने दोस्तों का नाम लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पढ़ के बताऊँ, प्रिय पूजा, आप लोग अपने अपने दोस्त का नाम लिखेंगे। नमस्ते, इस माह की 20 तारीख को शाम 5 बजे मेरे जन्मदिन पर एक कार्यक्रम रखा गया है। इस अवसर पर संगीत, खेल तथा खाने पीने का आयोजन है। इस दिन तुम्हें अवश्य आना है। धन्यवाद, तुम्हारी सखी श्रुति। तो यहाँ सखी है ना, तो जो लड़का होगा, अगर ये पत्र कोई लड़का लिख रहा है तो तुम्हारा दोस्त यहाँ पर लिखेगा और अपना नाम लिखेगा। और मैं तो पहले बताना भूल गई, फिर से बता देती हूँ कि ये पत्र अपने जन्मदिन पर बुलाते हुए सखी को पत्र, यानी कि जन्मदिन पर हम लोग बुलाते हैं ना अपनी सखी को। लड़की सखी लिखेगी और लड़का लिखेगा दोस्त, अपने जन्मदिन पर बुलाते हुए दोस्त को पत्र, और लड़की लिखेगी सखी को
पत्र। अब इसके अंदर एक और पत्र, यहाँ 2 पत्र मैं आपको बताऊंगी। और देखिए दूसरे पत्र में है जन्मदिन पर निमंत्रण का धन्यवाद देते हुए पत्र, यानी आपके दोस्त ने जन्मदिन के लिए आपको बुलाया है तो हम उसको धन्यवाद देंगे ना, कि आप हमको बुलाए, तुमने हमें बुलाया, तो इसके लिए धन्यवाद देते हुए पत्र, ये दूसरा पत्र है। तो चलिए यहाँ भी देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 111 गुरुदेव विहार, तो यहाँ आप लोग अपने घर का एड्रेस लिखेंगे, जिस मोहल्ले में आपका घर पड़ता हो। जैसे मैंने डाक बंगला रोड लिख के मैं बताऊंगी, क्योंकि हमारे स्कूल वहीं पर है, तो क्योंकि मैं आपको स्कूल में पढ़ाते हुए पत्र लिखने को सिखा रही हूँ, तो मैं वहाँ लिखूंगी। आपका जहाँ जहाँ घर हो, जैसे किसी का दरोगा राय चौक घर हो या कहीं भी जगह हो, तो आप अपने मोहल्ले का यहाँ नाम, और नई दिल्ली की जगह पर आप लोग छपरा का नाम, और ये 5 अप्रैल डेट दिया हुआ है, तो इस डेट में आप जिस दिन आप पत्र लिखेंगे वो डेट आप डालेंगे। और यहाँ प्रिय श्रुति, तो श्रुति की जगह आप लोग अपने अपने फ्रेंड का, अपने अपने दोस्त का नाम लिखेंगे। लड़की लिखेगी अपनी सहेली का और लड़का लिखेगा अपने दोस्त का नाम। नमस्ते, तुम्हारा जन्मदिन का निमंत्रण पत्र मिला, यानी पहले वाले पत्र में आपने पढ़ा ना कि उसने निमंत्रण बुलाया अपनी सहेली को, तो इसमें इसने धन्यवाद दिया है कि तुम्हारे जन्मदिन का निमंत्रण पत्र मिला। इस अवसर पर तुमने मुझे याद रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस दिन की प्रतीक्षा रहेगी, यानी आने के लिए बोल रही कि तुमने जो बुलाया है उस दिन की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। घर में बड़ों को प्रणाम तथा रोहित को प्यार। तो यहाँ देखिए जो रोहित है, उस रोहित की जगह आप अपनी सहेली या अपने दोस्त के भाई का नाम लिख सकते हैं। इसमें इस अपनी दोस्त के भाई को रोहित लिखी है, इस जगह आप लोग अपने सहेली या दोस्त के भाई को नाम लिख देंगे। घर में बड़ों को प्रणाम तथा रोहित को प्यार। तुम्हारी सखी पूजा, तो यहाँ आप लोग अपनी अपनी सहेली का नाम, गर्ल्स लोग, लड़की लोग, और लड़का लोग अपने अपने दोस्त का नाम लिखेंगे। अब चलिए मैं पत्र आपको लिखा हुआ बताती हूँ कि मैंने कैसे लिखा हुआ है। तो देखिए, अपने जन्मदिन पर बुलाते हुए सखी को पत्र, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, डाक बंगला रोड छपरा सारण 11 जुलाई 2020, यानी 11 जुलाई को मैं आपको ग्रामर पढ़ा रही हूँ, तो इस दिन का मैंने डेट डाला। प्रिय पूजा, यहाँ आप लोग अपने फ्रेंड का नाम लिख लेंगे। नमस्ते, इस माह की 20 तारीख को शाम 5 बजे मेरे जन्मदिन का एक कार्यक्रम रखा गया है। इस अवसर पर संगीत, खेल तथा खाने पीने का आयोजन है। इस दिन तुम्हें अवश्य आना है। धन्यवाद, तुम्हारी सखी श्रुति। यहाँ आप लोग अपनी अपनी सखी, और लड़का लोग तुम्हारा दोस्त लिखेंगे और लड़की लोग सखी लिखेंगी। अब हम लोग दूसरा पत्र देख लेते हैं। अब दूसरे नंबर में है जन्मदिन पर निमंत्रण का धन्यवाद देते हुए पत्र। तो फिर मैंने यहाँ लिखा है डाक बंगला रोड छपरा सारण 11 जुलाई 2020। प्रिय श्रुति, आप अपने फ्रेंड का नाम। नमस्ते, तुम्हारे जन्मदिन का निमंत्रण पत्र मिला, इस अवसर पर तुमने मुझे याद रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस दिन की प्रतीक्षा रहेगी। घर में बड़ों को प्रणाम तथा रोहित को प्यार। मैंने इस पढ़ाते वक्त भी आपको बताया कि यहाँ आप लोग अपनी सहेली या अपने दोस्त के भाई का नाम लिख देंगे। यहाँ रोहित लिखा हो, आप लोग अपने दोस्त सहेली के भाई का नाम या बहन का नाम लिख सकते हैं। तो घर में बड़ों को प्रणाम तथा रोहित को प्यार। तुम्हारी सखी, तो गर्ल्स लोग सखी, बॉयज लोग तुम्हारा दोस्त। और पूजा, यहाँ पर अपने सहेली का या अपना नाम लिख देंगे, यहाँ अपना नाम लिखना है। तो अब आपको इन दोनों पत्र को याद रखना है, याद करना है, और इनको कॉपी में भी लिखना है।